साथियों, एक पीपीआर का केस आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि बकरियों के अंदर ज्यादा पीपीआर के केस देखे गए हैं और छोटे बच्चे, जैसे ये बच्चा लगभग 4 महीने के करीब है, इस तरह के अंदर बहुत ज्यादा आता है। ये आप इसमें देख पा रहे हो कि आगे से जो बकरी का या बच्चे का मुंह है वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। आप इसमें अच्छे से देख सकते हो, ये कंडीशन आती है, इसके मुंह में भी छाले हो जाते हैं, पशु कुछ भी नहीं खा पाता। पशु को टेम्परेचर रहता है, बुखार रहता है। अभी जैसे मैं इसको देख पा रहा हूँ, इसके टेम्परेचर है, यदि इसका अपन मेजरमेंट लें टेम्परेचर का, तो लगभग 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर आता है। तो यदि किसी पशुपालक के, किसी बकरी पालक के इस तरह का लक्षण दिखाई दे, तो आपको पहले से ही इसका वैक्सीनेशन करवा लेना है। पीपीआर का टीका 3 साल में एक बार लगता है। एक बार आप टीका लगवा लोगे, बार बार आपको लगवाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है, आगे से आगे ये एक दूसरे पशुओं में फैलती भी है। तो यदि ऐसा कोई हो तो उस पशु को अलग रखें, बुखार को नियंत्रित करने के लिए उसका इलाज करें और इस पे दवा लगाएं। इस पे आप ग्लिसरीन लगा सकते हो, ग्लिसरीन ऊपर भी लगा सकते हो, जबकि मुंह के अंदर के जो छाले हैं उस पे लगाएं, और ऊपर के जो छाले हैं इस पे आप जो लाल दवा आती है पोटेशियम परमैंगनेट, उसका सॉल्यूशन बना करके आप उस पे लगाएं। इनके मालिक से भी हम जानते हैं। एक बार आपने क्या इलाज किया जी इसका? सब एक तो वो दवाई लगाई लाल वाली, हाँ, एक ट्यूब लगा रहे वो जो बदबू हाउस में मक्खी में काला न बैठता है। अच्छा अच्छा, मक्खी नहीं बैठती हाँ, उससे? मक्खी न बैठती वो लगाऊंगा। ठीक है। बुखार भी इसमें रहता है, तो बुखार के लिए भी आप इसको आप हाथ लगा के देखो एक बार, गर्म है ना ये? हाँ, गरम। इसमें बुखार रहता है, तो बुखार के लिए भी अपने को इसको गोली देनी है। और अच्छा। आज तो आप लेकर के आ गए, इसे बाद में जंगल में लेकर के मत आना, क्योंकि आप जंगल में लेकर के आओगे, इसको बुखार है, चल नहीं पा रहा, ना खाना खाएगा, बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। तो इसको घर पे रखो, और बुखार के लिए आप इसे नॉर्मल अपने घर में दवाई होती है पैरासीटामोल जो खिलाते हैं, वो आप इसे आधी आधी टेबलेट, आधी सुबह आधी शाम को, और ये लगातार 2-3 दिन लगाओगे, ये ठीक हो जाएगा। और दूसरे बच्चे और बकरियों से इसे दूर रखा करो, साथ में मत रखो, ये आगे से आगे फैलती भी है ना। 2-3 बच्चों को और कभी होगी, जुआ की तो मटकी। हाँ, तो उनमें कम थी। हाँ, ये देख पा रहे हो साथियों, इन्होंने जैसे बताया कि इस बच्चे में भी ये बीमारी थी। ये इलाज आपने किया था? तो ये इलाज किया, और ये इलाज करने के बाद में इस बच्चे में आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल अभी धीरे धीरे साफ हो रही है। अभी ये चारा भी खा रहा है आराम से, चारा भी खा रहा है। तो आप लोग यदि इस तरह की आ जाए किसी की समस्या, तो अपने को घबराने की जरूरत नहीं है। ये बीमारी है, ठीक हो जाती है, और धीरे धीरे जब आप इसका इलाज करोगे तो पशु भी स्वस्थ हो जाएगा और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। जबकि सबसे बेस्ट यही है कि आप पशुओं का समय पे टीकाकरण करवाएं। इसके अंदर जो मुंह के अलावा गले के नीचे, कानों पे भी, जैसे इस बच्चे में भी पहले की आई हुई है, तो इसमें भी इस तरह के लक्षण है वो दिखाई दे रहे हैं, पर अभी भी ये भी ठीक हो गया। तो पशुपालक यदि 5-6 दिन तक थोड़ा ध्यान रखे, तो बीमारी बाई चांस आ भी जाए तो भी ये ठीक हो जाती है। पर आपको पहले ही सचेत रहना है कि बीमारी ना आए, इसके लिए समय से वैक्सीनेशन करवाएं। धन्यवाद।